अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल एंड अपेरेंट वेट को। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे रियल और अपेरेंट वेट में क्या फ़र्क है। सबसे पहले रियल वेट की डेफिनेशन देखें। द एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से जो बॉडी का एक्चुअल वेट होगा उसको हम लोग रियल वेट कहते हैं। और याद रखें, रियल वेट को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे नंबर पे है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट को T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? द वेट ऑफ बॉडी मेजर ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन। जब भी कोई बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा हो, नीचे गिर रहा हो या ऊपर फेंका गया हो, उस दौरान स्प्रिंग बैलेंस से जो उसका वेट मेजर किया जाएगा वो हमारे पास अपेरेंट वेट होगा। अपेरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसके केसेस हैं। केसेस में 4 केसेस में सबसे पहले है एट रेस्ट, यानी कि ये हमारे पास एक लिफ्ट चेयर का कैबिन है जिसमें ये पर्सन है। अगर ये रेस्ट की हालत में है तो ज़ाहिर है एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हमारे पास इस वक्त इसका अपेरेंट वेट क्या होगा अगर ये कैबिन रेस्ट की हालत में हो? तो अपेरेंट वेट यानी कि T माइनस W रियल वेट, यानी कि अपेरेंट वेट माइनस रियल वेट दैट इज़ इक्वल टू MA, यानी कि T माइनस W MA के बराबर होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है रेस्ट की हालत में, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और वो जो माइनस के साथ है W वो उस साइड पे आकर प्लस का W बन जाएगा। तो T इज इक्वल टू W, मतलब ये है कि अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर होगा अगर लिफ्ट चेयर का कैबिन जो है वो रेस्ट की हालत में होगा। तो रेस्ट की हालत में अपेरेंट और रियल वेट हमेशा बराबर होते हैं। अब दूसरा केस है मूविंग अप। अगर ये कैबिन ऊपर की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन A के साथ, तो उस सूरत में इसका अपेरेंट वेट क्या होगा? तो अपेरेंट वेट माइनस रियल वेट इज इक्वल टू MA, और ये W माइनस का इस साइड पे ले आए तो ये प्लस का बन जाएगा। तो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू W प्लस MA, यानी कि W तो ओरिजिनल वेट है, रियल वेट है, तो रियल वेट में इतना फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। यूँ समझें कि अपेरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप किसी लिफ्ट चेयर के कैबिन में और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो तो आप अपने आप को भारी महसूस करते हैं, अपेरेंट वेट इंक्रीजेज। अपेरेंट वेट उस सूरत में जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर लिफ्ट चेयर नीचे की तरफ जाएगी एक्सेलरेशन A के साथ, तो ये हमारे पास मूविंग डाउन की सूरत में W माइनस T इज इक्वल टू MA। वहाँ पर याद रखें T माइनस W, क्योंकि अपेरेंट वेट बड़ा था। यहाँ पर अपेरेंट वेट रियल वेट बड़ा है तो W माइनस T दैट इज इक्वल टू MA, क्योंकि बड़े फैक्टर में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो ये हमारे पास W माइनस T इज इक्वल टू MA, और ये माइनस का T इस साइड पे ले, MA उस साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। तो W माइनस MA इज इक्वल टू T के बराबर हो जाएगा। तो रियल वेट में से इतना फैक्टर कम हो जाएगा, यानी कि अपेरेंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपकी लिफ्ट चेयर नीचे की तरफ जा रहे हैं और लिफ्ट चेयर में है तो आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, आपका अपेरेंट वेट जो है उस सूरत में डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है फ्रीली फॉल। अगर ये जो लिफ्ट चेयर है इसकी जो केबल है ये टूट जाती है, ये फ्रीली गिरता है, आज़ादाना तौर पर इस तरह से फ्रीली फॉल करता है। अगर ये फ्रीली फॉल करेगा, गिरेगा, तो इसमें जो हर चीज़ होगी वो वेटलेसनेस की स्टेट में होगी। कैसे? अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट माइनस MA, क्योंकि जब फ्रीली फॉल करेगा तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, A G के बराबर हो जाएगा, तो mg बन जाएगा। W तो खुद mg के बराबर होता है, तो mg माइनस mg जो है ये 0 हो जाएगा। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा हो, आज़ादाना तौर पर गिर रहा हो, तो उसका कभी कोई वेट नहीं होता, वो वेटलेसनेस की स्टेट में होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, यानी कि वो वेटलेसनेस की स्टेट में होगा, उसका कोई वज़न नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया।